नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीन से पाकिस्तान जाने वाला सड़क मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों? काराकोरम दर्रा से होकर गुजरता है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इराटोस्थनीज ने किया था, जो कि यूनान के थे। भूगोल के नामकरण और प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? यूनान के निवासियों को। भूगोल का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इराटोस्थनीज को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बेहम को। भौतिक भूगोल का जनक कौन है दोस्तों? पोलिडोनियन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो साबर को। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? अनेक्सिमेंडर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? स्ट्रैबो को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने। याद रखेंगे दोस्तों। एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने। सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी ने किया था 1948 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अलेन गुथ ने किया था 1980 में। ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल के नाम से। गॉड पार्टिकल की खोज किसने की थी? पीटर हिग्स और फ्रांसवा इंगल्ट ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट डिओबाली अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? मध्य अंडमान में। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मध्य अंडमान। माउंट कोयोबो अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट थोलियर अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। व्हीलर द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? उड़ीसा के। याद रखेंगे दोस्तों। उड़ीसा के। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी है। पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में। धनुषकोटी कहाँ पर स्थित है? पंबन द्वीप में। याद रखेंगे दोस्तों। पंबन द्वीप में स्थित है धनुषकोटी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम सेतु या एडम ब्रिज किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। मिलाम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। भूटान की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को। भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है दोस्तों? असम राज्य बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान और भारत की सीमा कितनी लंबी है दोस्तों? 106 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के कौन से 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को छूती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को।
भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है दोस्तों? संकोश नदी बनाती है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है दोस्तों? बिरत निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था दोस्तों? पिग्मेलियन पॉइंट था। याद रखेंगे दोस्तों, पिग्मेलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? सर क्रीक। याद रखेंगे दोस्तों, सर क्रीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का सर क्रीक किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात राज्य में। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु बलानगो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे, जो कि पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। सोइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात राज्य में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम राज्य में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है दोस्तों? चिनाब नदी पर निर्मित किया गया है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है दोस्तों? धान की कृषि होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को जो है शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहले स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? रूस देश है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश कौन सा है दोस्तों? चीन देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत का उत्तर से दक्षिणतम का विस्तार कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह किस नदी पर है दोस्तों? इंद्रावती नदी पर है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है, जो कि राजस्थान में है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1958 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रम से कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दिनसा जे दस्तूर ने। याद रखेंगे दोस्तों। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? कुआं व नलकूप हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 अप्रैल को। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की है मानस नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? गौमुख में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी का। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? कानपुर शहर है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है दोस्तों? गोमती नदी का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलुज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य है कौन सी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा नदी से। याद रखेंगे दोस्तों। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर। देखते हैं। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों? हुगली नदी की। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी दोस्तों? कोसी नदी है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है दोस्तों? चिनाब नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों? लाठी बांस की प्रजाति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1982 में की गई थी, भोपाल में। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।